देखो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के बारे में। इसको करने के लिए देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन में देखिए 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हमारे पास इसको जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं इसमें 7 आवर्त होते हैं और 7 आवर्त को हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसकी सीधा में एक छोड़ के अब यहाँ 2 3 4 5 6 7, फिर 2 छोड़ के 3 4 5 6 7, फिर 3 छोड़ के 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए पहला ब्लॉक जो है हमारा, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब पढ़ेंगे तो हम ये जानते हैं कि हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। 4 समूह में इसको बांटा गया है। इन चारों समूहों का नाम है एस पी डी और एफ। ये 4 ब्लॉक है, 4 समूह है हमारा और उसको 4 समूह में बांटते हैं। यानी पहला वाला समूह जो है वो एस के लिए है, दूसरा वाला पी के लिए है, तीसरा वाला डी के लिए है और चौथा वाला एफ के लिए है। तो ये एफ के लिए क्यों है? देखिए एस में हमारा केवल 2 आवर्त है, सॉरी 2 वर्ग है। एस ब्लॉक में हमारा 2 वर्ग है, पी ब्लॉक में हमारा 6 वर्ग है, डी ब्लॉक में 10 वर्ग है और एफ ब्लॉक में 14 वर्ग है, ठीक है। एस ब्लॉक में कितना वर्ग है? 2 वर्ग है और पी ब्लॉक में हमारा 6 वर्ग है, डी ब्लॉक में हमारा 10 वर्ग है और एफ ब्लॉक में हमारा 14 वर्ग है, ठीक है। तो एस पी डी एफ के लिए हम जानते हैं एस, इसके 1 के साथ हम क्या लगा रहे हैं? एस 2। यहाँ पहला लाइन में हमारा सब के साथ क्या लग रहा है? एस। तो एस के बाद दूसरा लाइन में हमारा दूसरा लाइन किसके लिए है? पी के लिए है। तो यहाँ क्या लग रहा है? पी लग रहा है। क्या लग रहा है? पी लग रहा है। और तीसरा लाइन हमारा किसके लिए है? डी के लिए है। तो क्या लग रहा है? डी लग रहा है। और चौथा लाइन हमारा किसके लिए है? एफ के लिए है। तो क्या लग रहा है? एफ लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्रॉस करके चलते हैं। ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, उसको ध्यान देंगे। ऐसे ऐसे ये क्रॉस चल रहा है, ठीक है। ऐसे चलता है। देखिए हमारे पास ये जब आवर्त बनता है तो एस के लिए ये जो 2 है तो एस के लिए अब जब हम आवर्त बनाते हैं तो जैसे कि हम लेते हैं किसका, हम आपको बताते हैं। जैसे सोडियम ले लीजिए, क्या लेना हमको? हमने लिया सोडियम। क्या लिया? सोडियम। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है बताइए? देखिए यहां हमने लिया क्या? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का परमाणु संख्या हम जानते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका सूत्र मतलब नाम, रासायनिक संकेत जिसको बोलते हैं, और परमाणु संख्या, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु संख्या हम जानते हैं कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या है 11, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? सोडियम का स्टार्ट करते कहां से स्टार्ट होगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा 1s से, ठीक है। तो 1s कितना? 1s का वैल्यू कितना आता है? 2। हाँ यहां लिखिए, चाहे यहां लिखिए, ठीक है। 1s 2, फिर क्या? 1s के बाद हमारा दूसरा लाइन क्या है? 2s। तो हमेशा हम इधर से आएंगे और इधर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो
1s2 के बाद 2s2, ठीक है। अब देखिए 1s2 नीचे लिखे ऊपर लिखे कहीं भी लिख सकता है, ठीक है, आराम से। तो 1s2 2s2, ठीक। अब देखिए इसके बाद इस लाइन, ये लाइन खत्म, ये लाइन भी खत्म। अब यहां से चलेंगे, फिर हमें आ रहे यहीं से निकलेंगे। क्या आएंगे यहाँ, क्या है 2p, तो आ रहे क्या 2p, 2p का वैल्यू। अब देखिए यहाँ भी 2 दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम 2 लिख रहे हैं, यहाँ भी 2 लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 6, क्यों लिखेंगे 6, क्योंकि P में हमारा, P ब्लॉक में हमारा 6 वर्ग है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखते हैं 2p6। अगर D लिखेंगे तो D पे, जहां पे D लिखाएगा वहां पावर 10 लगेगा, उसका वैल्यू 10 हो जाएगा। जहां F लिखेंगे उसका वैल्यू 14 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, सब में 2 2 2 ही डालना है, ठीक। तो 1s2 2s2 2p6। अब P के बाद हमारा फिर 3s आता है, तो क्या लिखेंगे 3s2, क्या लिखेंगे 3s2। ये भी ध्यान में रखना है कि हमको पुराना है कितना 11, कितना पुराना है 11, 11 से ज्यादा नहीं पुराना है, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो रहा है 2 2 4 6 10, अब 10 तो कितना हुआ 12, तो ये हमारा 11 से ज्यादा हो गया। तो लास्ट वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कम हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। तो याद रखना है कि s का जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम होगा तो चलेगा। p का वैल्यू जो है वो 6 से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है। d का वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होना है, कम होगा तो दौड़ेगा, ठीक है। f का वैल्यू 14 से ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। कम हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा, हमेशा 2 के बराबर, 6 के बराबर, 10 के बराबर, 14 के बराबर होगा, या नहीं तो उससे कम होगा, ठीक है। जिसका जो मान दिया है उस मान से या तो उस मान के बराबर या उस मान से कम होगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, सोडियम का। याद रखना है परमाणु संख्या जितना रहेगा उसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो एक बार पूछ सकते हो, ठीक। यहां नहीं होगा तो अपना चैनल पे जाकर देख लेना घर में। तो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमको अब आप लोग बना करके दीजिए, किसका, मैग्नीशियम का, किसका, मैग्नीशियम का। हम लोग किसका बना रहे हैं, मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का बना के दीजिए तो जल्दी से। मैग्नीशियम का बनाइए। चलिए देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना 12, मैग्नीशियम का 12, तो कैसे बनेगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और फिर 3s2, देखिए बन गया 2 2 4 6 10 2 12 हो गया मैग्नीशियम तैयार, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए जब हम एक ठोका बनाएंगे, ठीक है, तो क्या बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाए, क्या बार बार इतना चार्ट लिखिएगा, इस चार्ट को याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिए, ठीक। याद करने के बाद दिमाग में रहेगा आपका, उसके बाद ये बना पाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा नहीं कर एग्जाम में 4 गो पूछ दिया, 4 गो के लिए 4 पेज में आप पहले ये बना लीजिए, उसके बाद ऐसा नहीं करना है, तो उसमें समय भी लगता है ना, तो समय आपका बर्बाद होगा। चलिए दूसरे तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का विन्यास बनाते हैं, जो कि हम आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, बातें नहीं ध्यान यहाँ दीजिए। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हमने जाना है, क्या है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, यानी इसके पास हमारा 12 इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसका नाभिक हो गया, ठीक है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन
दूसरा कक्षा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 कितना हो गया? तीसरा कक्षा में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन? तीसरा कक्षा में 10। इतना मार मारेंगे ना। तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? 8, लेकिन हमारे पास है बचा हुआ कितना? केवल 2। हमारे पास अब मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ऐसे 8 हमारे पास पहले था, इससे पहले वाले कक्षा में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गया। इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है पहला कक्षा में, 8 2 10, और लास्ट वाले कक्षा में हमारे पास बचता है 2। होना चाहिए कितना? होना चाहिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। है कितना? है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। लास्ट वाले कक्षा में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। और तो क्या करेगा? हम कितना इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, 3 से 4 ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? इसको हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे कि इसको त्याग देंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इस 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, यानी कि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो जाता है। यानी मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना? 2, ठीक है। तो यानी हमारा ये मैग्नीशियम क्या हो गया? धनायन है। हाँ, यानी मैग्नीशियम और धनायन है तो क्या हो गया? धनायन है तो धातु हो गया, ठीक है। ठीक है, मैग्नीशियम एक धातु के रूप में आया, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मैग्नीशियम पे हमारा 2 चार्ज जो है प्लस का आ रहा है। ये प्लस चार्ज क्यों आ रहा है? ये प्लस चार्ज इसलिए आ रहा है कि मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है। ये ज्यादा कर्जदार होना नहीं चाह रहा है, इसलिए ये अभी क्या कर रहा है? अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है। जैसे छोड़ रहा है यानी त्याग रहा है, तो इसके पास 2 तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा ये बताइए, कल हमने बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज किसके लिए है? धन आवेश किसके लिए होता है? प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज आया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये हमारा पॉजिटिव में जैसे आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है धनायन, ठीक है। क्लियर?